दर्द सबके एक सा है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई माननीय प्रधानाचार्य जी, हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षक साथी, प्रिय विद्यार्थियों, आज बोर्ड परीक्षा 2026 को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों, उसके संबंध में आज हमें दो शब्द कहने के लिए अवसर मिला है। तो सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि ना कभी भागे ना कभी रुकें, ना कभी भागे ना कभी रुकें, बस हमेशा चलते ही रहें। यही विद्यार्थी सफलता का मूल मंत्र है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो इसी क्रम में जैसे आपका जो है तो अगले दिन मैथ का पेपर है, उसकी तैयारी कैसे करें, लेख सुंदर हो, तरीका अच्छा हो, उसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारी तैयारी कितनी है। भाई अगर हमें बंदूक चलाना आता है तो सबसे पास पहली बात तो बंदूक हमारे पास होना चाहिए। ये तभी सफल है आपका बंदूक चलाना। तो इसलिए पहले आपको अच्छी तैयारी करके आना है। रिवीजन करें। क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं आपके पास संसाल में भी है, और बुक में आप देखें तो वहां पर छपा हुआ है कि ये क्वेश्चन कितने बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आप उनको ज्यादा रिवीजन करें। अधिकतर 99% क्वेश्चन आप अगर अंसाल में उठाएंगे देखेंगे, वही क्वेश्चन आता है जो पीछे रिपीट हो चुका है। नए क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आप दोहराइए, अच्छे से दोहराइए। जो सवाल आपको आ रहा है उसको भी लगाइए। आप बुक उठाइए, चैप्टर देखिए कि इस चैप्टर में कितने टाइप के सवाल हैं। आप बस उतने टाइप के एक एक सवाल दोहरा लीजिए, आपका रिवीजन हो गया। सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप वहां छाटिए कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और उनमें से एक को दोहराइए, तो मान लीजिए कि आपको सब आने लगा। इसी तरह आपका समय भी कम लगेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लिखने में बहुत जल्दबाजी न करें, अच्छे से लिखें, स्केच पेन का प्रयोग करें, और बीच में जो फार्मूला का यूज हो उसको काले पेन से अगर दर्शाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो देखने में अलग से भी दिखेगा, हाईलाइट रहेगा कि हाँ यहाँ आपने नई चीज शुरुआत की है। कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं। जहां से नई लाइन की शुरुआत हो, किसी फार्मूले की शुरुआत हो, तो वहां पर आप जो है तो बगल में दर्शा दें काले पेन से कि ये फार्मूला का यूज हुआ है। और बहुविकल्पी के लिए बच्चे क्या करते हैं कि जब कॉपी चेक करो तो 3-4 लाइन, 3-4 पेज में केवल आपके बहुविकल्पी हो पाते हैं। बहुविकल्पी के लिए एक पेज ही आवश्यक है। आप ऊपर लिख दीजिए, जैसे 10 में आते हैं 20 बहुविकल्पी आते हैं, खंड का होता है, उसमें सारे बहुविकल्पी होते हैं। तो आप एक पेज में ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिए खंड का, और उसमें क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, और क्वेश्चन का जो उत्तर हो और उसका नंबर पूरा लिखना है। अगर कहा जाता है कि 60 का मान होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि अगर तीसरा ऑप्शन दिया है 1/2, तो आपको 1/2 भी लिखना है और तीसरा ऑप्शन भी लिखना है। केवल 1/2 नहीं लिखना है। इससे एग्जामिनर को जांचने में समस्या होती है। पेपर उठाना पड़ता है कि हाँ 1/2 कौन सा ऑप्शन है, या कुछ बच्चे ऐसे लिख देते केवल ऑप्शन तीसरा, तो वहां ऑप्शन भी लिखें और जो विकल्प सही हो उसको भी लिखें। तो इस तरह से अच्छा जो है तो अच्छे अंक लाने के लिए तरीका भी अच्छा हो और आपके पास मैटर भी हो, तभी जो है तो अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक रिवीजन करो। बिना रिवीजन अगर नहीं होता है तो सवाल भूल जाता है। जैसे मान लिया कि अगर आप किसी शहर में कहीं पहली बार गए हैं
अपने मित्र के साथ। और इसके बाद फिर कुछ दिन वहाँ नहीं गए, फिर जाना पड़ा। शायद जिस स्थान पर आप गए थे फिर वहाँ आपको पहुँचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा। अगर शायद दूसरे दिन ही किसी कार से जाना पड़ गया तो शायद आप वहाँ उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। वही है बेटा मैथ। अगर आज जो आपको यहाँ पर बताया गया उसको आप जा करके उसी दिन रिवीजन कर लेंगे तो शायद वो आपको सवाल आ जाएगा। 10 दिन के बाद फिर उसको देखेंगे तो इसके स्टेप नहीं समझ में आएंगे कि हाँ ये कैसे बताया गया। इसलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके पास वो बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बहुत बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन कमजोर कोई नहीं है। अभी एक मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। ये कहाँ है? प्रेमनगर निवासी, कक्षा 10 में है। इस बच्चे को एक दिन मैंने बुलाया कि चलिए आप बोर्ड में सवाल लगाइए। ये बच्चा डर रहा था कि सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, आप मुझे मार लीजिए, लेकिन मुझे मत सवाल लगाने के लिए कहिए। हमने कहा आप कुछ कर सकते हो, आप परेशान मत होइए। बहुत बच्चा ये डर रहा था। हमने कहा आप परेशान न होइए, आप कुछ कर सकते हो, चलिए लगाइए सवाल, आपको आएगा कैसे नहीं। इसको एक सवाल दिया और उसमें केवल तरीका ऐसे बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे लगाना है। अब बच्चे ने लगाया उसी तरह के 3 एग्जाम्पल और दिया, उनको भी बिना गलती के लगा दिए। इनका चेहरा जो है तो इसके चेहरे में चमक आ गई, जो डर था इनके अंदर खुशी आ गई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है अपने आप में। आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। कठिन कुछ नहीं है, सब सरल है। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम दिखा सकते हैं। ठीक है ना? कहा गया कि समय और शिक्षा का सही सदुपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही सदुपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।